वो 71 था, ये 70। अपार्टमेंट की पार्टी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। तो ये नाश्ते का टाइम है हमारा। सुबह सुबह नाश्ता ही होता है, हर घर में ही नाश्ता होता है और हर घर का नाश्ता भी मुख्तलिफ होता है। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ताला हर एक को हर सुबह ज़िंदा उठाता है। जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह को हम उठते हैं, लेकिन रात को अगर खाना खा कर सोएं तो भी सुबह को जब जागते हैं तो फिर भूख लगी होती है। तो अल्लाह ताला का ये बनाया हुआ निज़ाम है कि सोते सोते ही हमारा खाना हज़म हो जाता है। जूँ ही आँख खुलती है तो फिर नाश्ते की तलब होती है, ना भी हो तो फिर करना तो होता है ना। तो अल्लाह ताला में सेहतमंद लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। वरना तो कुछ लोग तो बेचारे खा भी नहीं सकते ना, कुछ को हज़म ही नहीं होता, तो कुछ बीमारी की वजह से नहीं खा सकते ना। तो हम लोग खाना खा सकते हैं और हज़म भी हो जाता है। तो इस सब पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें खाना खिलाया और हमें हर रोज़ सुबह को नई ज़िंदगी अता फ़रमाता है। तो कल की जो वीडियो थी, इससे यानी पहले जो लास्ट वीडियो है, उसमें हम लोग गए थे डॉल्मेन मॉल। तो ये उसका जो है वो लास्ट पार्ट है। यहाँ से हम बाहर आ रहे हैं। मॉल की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, कल कर दी थी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे ब्रांड्स को मैंने बस हाईलाइट किया है, ऊपर ऊपर से सारा, ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, यानी अंदर जाके, शॉप के अंदर जाके। तो ये मैंने एक और मेरी वीडियो है उसमें है, अगर आप लोग देखना चाहें तो डॉल्मेन मॉल की जो पहले की वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें डिटेल है। कल सारे ब्रांड्स को मैंने कवर अप किया है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो अब हम वापस वहाँ से आ रहे हैं डॉल्मेन मॉल से। तो वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, तो फूड कोर्ट की तरफ हम अभी नहीं गए, उसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी, जिसमें सारे जो खानों के स्टाइल भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वहाँ स्टॉल हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, वो अलग से होगी उसकी। तो इस वक्त चूँकि हम वहाँ नहीं गए और खाने का टाइम भी था, बल्कि खाने का टाइम गुज़र चुका था, तो भूख भी लग रही थी। तो अब हम अंडरपास से भी गुज़र रहे हैं यहाँ DHA से, और हमने सोचा है कि कोई चीज़ खा पी लेते हैं ना, बाहर जाकर खाएंगे। और हो सकता है कि हम गाड़ी में ही खाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जाके फिर खाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, पर्दे के साथ बैठना खाना, वहाँ पर कोई इंतज़ाम इस तरह का कहीं होता नहीं है। तो इसलिए फिर अभी हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। फिर मैंने पूछा शानज़े से, मैंने कहा यहाँ पे कोई इस तरह के अपार्टमेंट्स नहीं है जैसे बाहर के ममालिक में होते हैं, रेंट पे जो लोग लेते हैं रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में DHA में भी हैं, अब बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आपको राउंड लगवाती हूँ एक ना। तो अब ये हम उसका राउंड लगा रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि जैसे बाहर की तर्ज के होते हैं अपार्टमेंट्स, यानी कोई भी, जैसे कनाडा है, अमेरिका है और दुबई है ख़ास तौर पर। तो दुबई में भी अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी जो भी जाता है तो वहाँ से वो एक रेंट पे ले लें, या हो सकता है कि वो ख़ुद बाय कर लें। तो ये भी अपार्टमेंट्स थे, बहुत सारे थे, यानी 75 तक थे, या इससे भी हो सकता है ज़्यादा हों उनकी, यानी बिल्डिंग का नंबर है ये, फिर उसके अंदर उनके और नंबर हैं। तो यहाँ से फिर हम गुज़रे हैं तो हमने देखा यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी थी और एक स्कूल भी था। इसी तरह हॉकी, फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड भी था बच्चों की गेम्स के लिए। तो ये तो बहुत अच्छे, बाहर से तो बहुत अच्छे लगे हैं। अब अंदर जाकर कभी कहीं जाएंगे तो फिर देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या कास्ट है इनकी, किस तरह इनका रेंट है और कितने रूम्स हैं। हो सकता है कि 1 बेडरूम वाला, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम वाला भी हो,
इसमें किचन भी अलग से यानी उसके साथ ही ऐड होता है, और इस तरह ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम्स भी होते हैं, लाउंज वगैरह भी होता है, जैसे पूरा एक घर होता है ना, इस तरह के होते हैं। तो यहाँ से फिर हम एक राउंड लगा के वापस आ रहे हैं, और फिर अब देखते हैं कि क्या खाएं। तो यहाँ पे एक कबाब जी की यानी एक उन कबाब जी वालों का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ जाके हमने देखा, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला अभी वो खुला ही नहीं है, अभी बंद था, क्योंकि खामोशी थी, कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ से फिर गाड़ी मोड़ के तो फिर सोचा कि कहीं हम ड्राइव थ्रू से ही कुछ ले लेते हैं, कि गाड़ी में जाते जाते हम खा ही लेंगे और घर भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारा कोई इस तरह का प्लान नहीं था। तो वहीं पर सामने ही KFC था। मैंने कहा चलें आज, वैसे तो बैन हमने किया हुआ है, लेकिन उस वक्त भूख भी लग रही थी, तो ड्राइव थ्रू से फिर हमने ऐसे ही वहाँ से ले लिया, और वहाँ पे लेके तो वहीं गाड़ी में खा लिया, और फिर घर की तरफ हम निकले। इसके बाद पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, ये पेट्रोल पंप था। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पेट्रोल पंप होते हैं, लेकिन जो अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहा जाता है। हालांकि वहाँ भी पेट्रोल ही डलता है, लेकिन उसका एक नाम होता है, और वहाँ पर भी कोई और नहीं डालता, कोई बंदा नहीं खड़ा होता, बल्कि खुद हर कोई अपनी गाड़ी में खुद ही डाल देता है, और पेमेंट भी खुद ही करते हैं। फिर जितनी पेमेंट करते हैं उसी के मुताबिक पेट्रोल डलवाते हैं, अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। तो अब हम घर वापस आ रहे हैं, शाम का वक्त है। इन शाम तो बहुत ज़्यादा शाम तो नहीं थी, लेकिन असर तक हम घर पहुंच गए थे, 5 बजे तक। 3 बजे हम यूँ समझे निकले, तो हम 5 बजे तक घर ही आ गए थे। तो अब ये हमारा वापसी का जो है सफ़र है अपने घर की तरफ। तो अब ये यहाँ से हम, जो हमारा क्लार्क चौक है जहाँ से हम निकले थे, जहाँ पेट्रोल पंप था, अब ये आने वाला है। ये रिंग रोड अब ख़त्म हो गई है, रिंग रोड से फिर हम बहरिया में एंटर हो गए हैं। अब ये सामने देखें क्लार्क चौक है, यहाँ से गाड़ी मोड़ के तो हम अपने घर की तरफ ले जाएंगे। तो जैसे अब देखें कि शाम का वक्त हो गया है, सुबह भी होती है, शाम होती है, तो ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जानी है और ऐसे ही गुज़र रही है। लेकिन हमें अपने वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि ये दोबारा से आने वाला है नहीं। पैसे तो ऐसी चीज़ है ना कि एक दफ़ा अगर ख़र्च हो जाएँ तो दोबारा कमा के बंदा हासिल कर सकता है, लेकिन वक्त ऐसी चीज़ है कि जो दोबारा से नहीं मिलने वाला। इसलिए इसको पैसों की तरह समझना चाहिए, कीमती। जैसे हम पैसे ज़ाया नहीं करते ना, तो वक्त को भी ज़ाया नहीं करना, और पैसों की तरह सोच समझकर वक्त को भी इस्तेमाल करना है, जितना बचा सकते हैं, और जितना उस बचे हुए वक्त में बेहतरीन इस्तेमाल उस वक्त का कर सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो अब ये देखें मस्जिद भी आ गई है। मस्जिद जब आए तो समझ लें हमारा घर आने वाला होता है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको वक्त के बारे में बताया, तो मुझे याद आया कि एक और चैनल भी है हमारा, फौजिया बानो ऑफिशियल, उसके नाम से। तो आप अगर उसमें देखें तो उसमें आपको बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के पॉइंट्स मिलेंगे, तरीक़े मिलेंगे कि हम अपने घर को कैसे बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं, बच्चों के साथ कैसे हम अच्छा रवैया अपना सकते हैं, और शौहर और बीवी के साथ ताल्लुक़ कैसा खूबसूरत होता है। ये ताल्लुक़ तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा बना सकते हैं, कुछ अच्छा नहीं बनाते, बुरा भी बना देते हैं। तो इसमें इस टाइप का ये जो चैनल है, इसमें पॉइंट्स हैं, तो आप उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। तो अब ये हमारा घर आने वाला है। और एक बात और जो शुरू में मैं नहीं कहती होती, एंड में कहती हूँ कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें,
क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जाता, बस एक क्लिक करना होता है और लाइक भी कर दिया करें तो बहुत अच्छा है और कमेंट भी कर दिया करें। अभी हमारा रात का खाना जो है तैयार हो रहा है। रात को खाने के साथ तो मैंने सेवइयाँ बनाई, मीठी सेवइयाँ, तो ये बहुत मज़े की थी। इसमें देसी घी भी मैंने डाला है और इसका तरीका अलग से मैंने नहीं बताया क्योंकि ये तो आम चीज़ है, सबको आती होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहेगा तो मैं अलग से बता दूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल कहा था कि आपने काफ़ी दिनों से ना कोई मीठी चीज़ नहीं बनाई, तो फिर मैंने सोचा कि सेवइयाँ तो मैं यूरो स्टोर से उस दिन ले आई थी तो बना ही लेते हैं। रोज़ सोचते थे कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तो आज मैंने फिर बनाई है शाम को। और रात को खाना भी हमने नया नहीं बनाया था, राइस और चिकन जो है मरियम ने फ़ातिमा मरियम ने बना के भेजे थे हमारी तरफ, और कुछ चिकन हमारे पास अपने पास भी रखा हुआ था। एक डोंगा मैंने जो चिकन और शिमला मिर्च बनाई थी उसका भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था, एक डोंगा जो बच गया था, तो उसको हमने गर्म किया और सलाद रायते के साथ और ये मीठी सेवइयों के साथ हमने खाया, बहुत मज़ा आया। तो आप भी ट्राई करिएगा और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि इससे अच्छी वीडियो मैं कैसे बना सकती हूँ। और कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह कल अगला जो है हिस्सा यानी अगली वीडियो हमारी आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो सेवइयों के फिर मैंने हिस्से भी किए, ये किचन में ही खड़े खड़े मैंने सबके लिए डाला, जिन्होंने यानी जो बच्चे खाते हैं उनके लिए अलग से मैंने प्लेट्स में डाली और बच्चियों के लिए अलग से डाला। तो सबके करके तो फिर मैंने डोंगे में डाल के फिर यहाँ रखा, जितना खाया उन्होंने थोड़ा सा मैंने भी खाया। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, आज का हमारा खाना था, आज की हमारी रूटीन थी। ये हमारी डेली रूटीन होती है, यूँ समझें कि जो कुछ हमारे घर में होता है डेली, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं होती, जो कुछ रूटीन में होता है वही हमारी वीडियो बन जाती है और बना लेते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, मशवरा भी बहुत अच्छा होता है दे दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।